नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे कि आरओ, एआरओ या फिर एपीएस, ठीक है, इन सब के लिए हम लोग पेड क्विज जो आयोजित कराते हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को प्लीज़। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश के सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो हमारा वर्ड है क्यूपिडिटी, ठीक है। क्यूपिडिटी का मतलब अर्थ होता है, कह सकते हैं स्पेशली ग्रीड फॉर मनी, है ना, या फिर जो अदर पोजेशंस कुछ कह लीजिए उसके लिए। तो ग्रीड ही इसमें से हमें इसका बेस्ट सूटेबल आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑल्टरनेटिव्स में से हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का अर्थ होता है बंदी बनाना एक तरीके से, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिलीज, ठीक है, ऑप्शन डी, किसी को मुक्त करना। नेक्स्ट है 4 वर्ड्स आर गिवन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि स्पेलिंग जिस वर्ड की सही है, जिस ऑप्शन की, वर्ड मतलब एक ही है। तो हमारा वर्ड है क्लैंडस्टाइन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट होती है ऑप्शन बी में जो लिखी है। इसका अर्थ होता है मतलब गुप्त कह सकते हैं, या फिर स्पेशली नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे गैर कानूनी हो गया, है ना, या फिर निषेधित कह सकते हैं। हिंदी में ये सब इसके अर्थ हुए। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो सेंटेंस देखिए 4 पार्ट्स में है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार, यहाँ पे सेंटेंस गलत है। एंड अ जार ऑफ जैम, ठीक। तो 3rd पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। फिर से कौन से पार्ट में एरर है सेंटेंस में वो देख लेते हैं। आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर, और सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में क्या है? नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, ठीक है। तो यही 2nd पार्ट में गलत है। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव बिगन, है ना, बिगिनिंग गलत है, ठीक। इससे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव, फिर से ब्लैंक्स में भरना है यहाँ पे। देखिए नेवर गिव योर फ्रेंड्स ब्लैंक। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक फ्रेज का तरीके यूज होता है, द कोल्ड शोल्डर, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे कह सकते हैं एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग समवन। तो अपने मित्र जो भी हैं आपके, है ना, उनको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, ऐसी कोशिश हो। तो उस रेफरेंस में इसको हम फिल करेंगे यहाँ पे। फिर से ब्लैंक्स में भरना है ऑल्टरनेटिव। माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड। अब इसमें से सेंस ये बन रहा है कि मेरी माँ ने उबलते पानी की केतली जो है उलट दी और उसका हाथ जल गया, है ना। उबलते पानी से हाथ जलेगा ही, तो जलने के लिए एक वर्ड यूज होता है स्कॉल्डेड, है ना, ये यूज होगा। सेंटेंस में कोटेड पार्ट है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो मैं अर्थ ये बन रहा है कि एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाया, अर्थात फेल हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन का यूज जो है नहीं है। फिर से कोटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है। हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो हिज डिजायर ऑफ पावर, है ना, शक्ति की इच्छा के चलते, उसकी चाहत के चक्कर में उसका डाउनफॉल हुआ, एक तरीके से अंत हुआ। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला जो है, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, वो गलत है। अब कुछ जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। सरकार यानी कि केंद्र सरकार, जो भारत की सरकार है, राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष से
अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी इन्होंने। तो जो स्पोर्ट्स में जो साल भर में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होती है प्लेयर्स की, उनको ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 1961 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग फेमाइन कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो 1876 से 1880 के बीच टाइम पीरियड है लॉर्ड लेटन का। तो इनके द्वारा 1880 में एक कमीशन बनाया गया, फेमाइन कमीशन। उसके हेड थे रिचर्ड स्ट्रैची। तो उस समय के भारत में जो फेमाइन की समस्या थी उससे निजात पाने के लिए, सुझावों के लिए इस आयोग को बनाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई। तो ऑप्शन फर्स्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन किस कार्य से बिगड़ेगा इन ऑप्शंस में से? तो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे, वन लगाएंगे तो उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा ही होगा। वन महोत्सव मनाएंगे तो वनों से संबंधित कई सारी चीज़ें करेंगे उनका संवर्धन के लिए, वो चीज़ भी ठीक है। वन रोपण सबसे उत्तम माध्यम है, लेकिन पेड़ काटेंगे तो ये बैलेंस बिगड़ेगा ना। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी में 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो अगर आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी थोड़ी पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि फूड चेन होती है ना। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, तो 10% ही होती है एक से दूसरे में। तो उसी के संबंध में ये नियम बताया था लिंडमैन नामक जो है इकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन बी। कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? इकोसिस्टम कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो मैन मेड क्या हो गया? धान का खेत हमने बनाया, उसकी जुताई करी, उसमें बीज डाले, पानी, तो एक आर्टिफिशियल हम ग्रो कर रहे हैं ना। वैसे ही आम का बाग भी वही चीज़ है। एक्वेरियम जिसमें मछली वगैरह होती है वो भी वही मैन मेड है। घास के स्थल जो है नेचुरली डेवलप होते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं ये। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो देखिए 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का। उसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये ढाका के नवाब सलीमुल्ला है ना, और आगा खान जो है, ये नाम काफ़ी चर्चित हैं इसकी स्थापना से। ठीक, तो 1906 की घटना है और इस समय ये कार्यकाल किसका है? लॉर्ड मिंटो। ठीक, 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो देखिए ब्रिटिश किंग बने थे जो है आपका जॉर्ज फिफ्थ। ठीक, तो उन्हीं के एक तरीके का सेलिब्रेशन, और जो ये रॉयल कैपिटल थी, इंपीरियल कैपिटल कलकत्ता में थी, उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली में, है ना, इसी दौरान। तो उसी के आयोजन का ये दिल्ली दरबार आयोजन था। ठीक, तो जो है इन दोनों इवेंट्स को भी ध्यान रखेंगे। और ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। ठीक है, तो वायसराय जो ये हुए या गवर्नर जनरल, इनके समय काल आपको याद होने चाहिए। उससे कई सारे इवेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से इजीली हो जाते हैं। ठीक, तो उसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में कई सारी नदियाँ, जो गंगा नदी आप मेन देखते हैं, तो वो गंगा स्ट्रीम ऋषिकेश के आसपास से प्रारंभ होती है मेनली, लेकिन उसके ऊपर वो कई नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो ये स्ट्रीम जाकर के बनती है। तो उसी में से है मंदाकिनी नदी जो है, इसमें से अलकनंदा से मिलती है किस स्थल पे? ठीक है, तो इसको थोड़ा प्लीज़ मैप पे भी देखिएगा आप लोग। ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है बूढ़ी दिहिंग, है ना, ये इस रिवर का नाम है। किस नदी की सहायक नदी है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो ये ब्रह्मपुत्रा जहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो असम में है ये रिवर और ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। रिवर वाले जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ इसको एक बार मैप पे देखिएगा, वहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब एक कह सकते हैं लंबे समय के लिए। नेक्स्ट है भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सबसे पहले 1921 में इसका ओरिजिन होता है, कह सकते हैं 1919 के एक्ट में प्रावधान था उसके द्वारा। ठीक, ये अभी वर्तमान में देखेंगे तो क्या करती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, उसको एग्जामिनेशन करती है। तो स्पीकर जो होते हैं, है ना, आपके लोकसभा के, वो इस कमेटी को भी अपॉइंट करते हैं और इसके अध्यक्ष को भी अपॉइंट करते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? लोकसभा के जो सांसद हैं, है ना, उनमें से ही इस कमेटी का कॉम्पोजिशन ऐसे होता है कि ये 22 लोग होते हैं कुल, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और बाकी के 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ। पर्यायवाची बताना है धूसर शब्द का। ठीक, तो ये बेसिकली जो है गधा होता है जो, उसके पर्यायवाची शब्द में से एक है धूसर, बेसर। ठीक है, इसके अलावा खर, गर्दभ,
रासभ, ये सब जो है गधे के पर्यायवाची होते हैं। शीतलावाहन, है ना, ये सारे ही। शब्द निर्वाण का पर्यायवाची क्या होता है? तो निर्वाण, है ना, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे किसी को मृत्यु मिली तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इसमें से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? जैसे अभी ही मानसून का सीजन चल रहा है तो कपड़े आप लोग धोते होंगे तो धूप की कमी होने के कारण वो सूखते नहीं जल्दी, है ना। तो क्या होता है कि सुबह आपने कपड़े धो के डाले, शाम तक भी उसमें कुछ नमी रह जाती है, ठीक। तो गीला, आर्द्र, भीगा, ये सभी समानार्थी हैं। आर्द्रा नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है आप जरा हमको कमेंट करके बताएंगे। एक ही वाक्य को कई तरह से लिखा गया है और उसमें से शुद्ध को चिन्हित करना है। तो खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक। ये सबसे सटीक है। फिर से कुछ वाक्य हैं, कौन सा अशुद्ध है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, शुद्ध चीज़ें पूछी गई हैं या फिर अशुद्ध, ठीक। कई बार इसी कंफ्यूजन में आप लोग क्वेश्चन आते हुए जो आपको हैं वो भी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। ये तीनों ही ठीक हैं, डी ऑप्शन गलत है। शुद्ध वाक्य फिर से देखना है। वर्तनी की वजह से 3 स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। सही सिर्फ है कि आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ठीक। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द भी पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसी में से है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो कोई भी आप देखते हैं ना कि खबर फैली, है ना, कितने लोगों के बीच, तो ये उसी से आपको पता चल रहा है ना कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। पत्थर, पत्र, संदेश, ये सब पुल्लिंग होते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से परीक्षा, है ना, जैसे कहते हैं ना मैंने परीक्षा दी, तो ये स्त्रीलिंग है। परिणाम आया किसी चीज़ का तो पुल्लिंग होता है। स्वप्न देखा, है ना, ज़्यादातर ये भी पुल्लिंग में आता है। फिर से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचपन, है ना, अन्य जो है ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं, उसी में से एक है तत्सम शब्द बताना है। तो जैसे कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं उसमें से कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे तद्भव कहते हैं। तो पंछी, दिया सलाई, आम, ये सब तद्भव है। तत्सम जो संस्कृत के होते हैं शब्द मूलतः, उनको कहते हैं। तो कृत गृह, ये हमारा तत्सम है। इसका तद्भव होता है जो कचहरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को हिंदी में यहाँ पे मतलब हिंदी तद्भव है कृत गृह का वो। फिर से कुछ जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ फेमस वैलीज हैं विश्व में और किस देश में स्थित हैं, वो उसमें से गलत। तो किंग वैली ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। यूएस में है। ऊपर के 3 ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है सेक्रेड घाटी किस देश में स्थित है? ये एंडीज माउंटेन रेंज का हिस्सा है और पेरू में है ये, ठीक। ऑप्शन बी। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान करनी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये 2 चीज़ों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो जो है ये स्केलर में क्या होता है कि इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है इसमें से ये जो है सदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट है द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश टाइम पीरियड का भी पहला अकाल आयोग हमने ऊपर बात की थी, ठीक है। तो इसमें 1897 के अराउंड में जो ये सेकंड फेमाइन कमीशन बना, तो जेम्स लॉयल, ठीक है, ये एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के रीजन के ब्रिटिश शासनकाल में ही, ठीक है। तो इनको इस टाइम पीरियड पे इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1510, तो इस समय देखेंगे आप कि यूरोपियन का आगमन भारत में होने लगता है। तो सबसे पहले पुर्तगीज ही आते हैं, ठीक है, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है गवर्नर था ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो सुल्तान ये बीजापुर के थे आदिल शाह, ठीक है, उनसे कैप्चर किया था इसने बीजापुर को फरवरी 1510 AD में, ठीक। नेक्स्ट है अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? यूएस में फेमस 5 लेक्स हैं, जो है इनके नाम आपको वैसे भी याद होने चाहिए। ईरी, ठीक है,
सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ठीक है। तो इनको एक बार मैप पे भी देखिएगा तो इंटायरली जिसका ये एरिया पूरा यूएस के अंतर्गत ही है वो है मिशिगन, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार लिखे हैं और किस देश से संबंध है या कहाँ पर स्थित हैं वो लिखा है। तो पहला विकल्प ही हमारा ठीक है, अन्य विकल्प गलत हैं। जैसे पामीर प्लेट्यू ये तजाकिस्तान हो गया मेनली, पैटागोनिया अर्जेंटीना, पिडमोंट ये भी यूएस, ठीक। महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी। तो जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया में जो है 9 जनवरी 1915, ठीक। तो उसी के बाद ये गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु भी रहे, उनकी सलाह पर ही भारत की स्थिति और लोगों को जानने के लिए इन्होंने लगभग 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की। फिर आगे चल करके आप देखते हैं, फिर जैसे पहला इनका सत्याग्रह स्टार्ट होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके ऑप्शन बी। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो फेमस है कि ये नॉवेल है, कह लीजिए, खुशवंत सिंह का। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अब। 16 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, किस देश के द्वारा किया गया। तो ये किया गया था इसमें अबू धाबी में, ठीक। अप्रैल 2024 में किस देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी में डाला गया है ड्रॉट को अप्रैल 2024 में अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे के द्वारा। हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के किस जिले में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है, यहाँ पे इस सेटलमेंट का पता लगाया गया है कि ये हड़प्पन टाइम का सेटलमेंट है। केरला यूनिवर्सिटी के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने पता लगाया था। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। जैसे कि आप इस रीजन में वैसे भी देखते हैं, लोथल वगैरह की जो सिटी है काफ़ी पुरानी पाई गई है यहाँ पे, इससे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल 2024 को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा एक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, ठीक है, मिसाइल का नाम ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के तट पे सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। तो इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर की है, ठीक है। तो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच इसकी मारक क्षमता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका टेस्ट किया है DRDO ने, इसरो नहीं किया, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ऐसे कंफ्यूज करके दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले डाक टिकट जिसका नाम था कॉपर टिकट, इसको लॉन्च होने के लगभग 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। 250 वर्ष पूर्व के आसपास अजीमाबाद है ना, पटना के रीजन को कहते थे एक तरीके से, तो यहाँ से ये कॉपर टिकट जो है इशू किया गया था। तो इसी के अवसर पे बिहार सरकार ने ही, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1991 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने जो है वर्षों की वृद्धि दर्ज की गई है। तो समूह लैंसेट इनके एक रिसेंट जो पब्लिकेशन था उसमें ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 6.2 ईयर्स जो है इसकी वृद्धि इन्होंने बताई थी। टाइम पीरियड देख लीजिएगा 91 से 2021। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम बताना है, ठीक। तो उसको नाम दिया गया है देविका, ठीक है। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेकर के सॉफ्टवेयर कोड जनरेट कर सकता है, बग्स को फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि का 75वां वर्ष इन्होंने मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नाटो एक जो सिक्योरिटी अलायंस है बेसिकली, जिसमें यूरोप के देश हैं और नॉर्दर्न अमेरिकन देश, ठीक। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने अपना 75 ईयर कंप्लीट किया है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी थी। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ये बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट डाउन करके बताना है कमेंट बॉक्स में। और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं।
एडमिशन की जानकारी या फिर एडमिशन लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताए जाएंगे। उस पर आप कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी और बिल्कुल जो है कम दामों पे आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सभी चीज़ों में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्टार्टिंग में भी। ठीक है, इस सीरीज़ को अगर आप फ्री में फॉलो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसको प्लीज़ सीरीज़ को भी फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।